बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है वो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लास्ट टाइम जो है वो हमने शुरू किया था सेल ऑर्गेनेलिस का। सेल ऑर्गेनेलिस जो है वो सेल के अंदर पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ network of interconnected channel that extend from cell membrane to nuclear envelope. द नेटवर्क एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। ये जो नेटवर्क होता है वो दो फॉर्म्स में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो आपके पास ये एक सेल है। यहाँ पर दिस इज़ अ सेल, ये एक सेल है और यहाँ पर ये क्या होगी, ये न्यूक्लियस है। अब इस सेल की ये मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, एक जो है वो नेटवर्क, एक चैनल्स का जो है वो पाया जाता है सिस्टम। और ये न्यूक्लियर इन्वेलप से, यानी कि ये न्यूक्लियस है, इसकी जो इन्वेलप है न्यूक्लियर इन्वेलप से सेल मेम्ब्रेन तक फैला होता है। और ये जो है वो दो तरह का होता है, इसकी दो टाइप्स हैं। एक को आप कहते हैं आर ई आर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या होता है एस ई आर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स रफ appearance due to numerous ribosomes that are attached to it. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको क्यों नाम दिया जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल जो है वो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें ये वाला, तो यहाँ पर आपको इस स्ट्रक्चर के ऊपर राइबोसोम्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। ये वाले, ये जो आपको डॉटेड नज़र आ रहे हैं, दीज आर राइबोसोम्स। अब ये भी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी यहाँ पर आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, दीज आर राइबोसोम्स। और यहाँ पर देखें ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये जो है वो चैनल है। और ये चैनल कहाँ पर एंड होगा? सेल मेम्ब्रेन के पास एंड होगा। पहले जो है वो क्या आ रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रहा है और फिर स्मूथ आ रहा है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? चूँकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं, तो राइबोसोम्स के अटैच होने की वजह से ये यूज़ होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स आर ई आर सर्व्स अ फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो है वो प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। इसी तरह जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला पार्ट जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। और ये कहाँ पर यूज़ होता है? चूँकि इसकी सरफेस के ऊपर अब जो है वो राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे, तो इसलिए इसका क्या नाम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लैक्स ऑफ राइबोसोम्स ना होने की वजह से एंड इज़ इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। और ये जो है वो किस में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं? लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में, फैट्स के मेटाबॉलिज्म में, एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल्स टू अदर। और इसके अलावा जो है वो एक सेल के पार्ट मटेरियल से दूसरे सेल के पार्ट मटेरियल तक जो है वो ये क्या करते हैं, यानी कि मटेरियल को एक सेल से दूसरे तक जो है वो ट्रांसफ़र भी करते हैं। इट आल्सो डिटॉक्सिफाइज द हार्मफुल केमिकल्स दैट हैव एंटर्ड सेल। इसके अलावा आपके सेल्स के अंदर जो जहरीले केमिकल्स एंटर होते हैं, इनको भी जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा होता है? डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। इसके अलावा आपके सेल्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम क्या है? गोल्जी अपरेटस। बेसिकली इसका नाम गोल्जी अपरेटस क्यों रखा गया है? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने जो है वो एक फ्लैटन सैक्स का जो है वो एक सेट दरियाफ्त किया था जिसको सिस्टर्नी का नाम दिया गया था। एंड Italian physician Camillo Golgi discovered a set of Latin sacs cristae in cell. In this set, many cristae are stacked over each other. इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये जो है वो स्ट्रक्चर है, और इसमें ये जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्टॉक्ड की सूरत में इसने जो है वो क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था। और इसको इसने नाम क्या दे दिया? गोल्जी अपरेटस का। द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी इज कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। अच्छा, ये एक को क्या कहते हैं? ये क्या आपके पास सिस्टर्नी, और सिस्टर्नी के पूरे सेट को गोल्जी अपरेटस कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। गोल्जी कंप्रेटस, गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं इसको। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ये प्लांट और पौधों और जानवरों दोनों के सेल्स में पाया जाता है। इट इज़ मॉडिफाइज मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स। अच्छा, वो मटेरियल जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है, ये क्या करता है? गोल्जी प्रेटस, गोल्जी कम्प्लेक्स क्या करता है? उसको, उसकी पैकिंग करता है और उसको थोड़ी सी उसमें चेंजिंग जो करनी होती है वो करता है और फिर उसकी पैकिंग करता है। These eggs can be transported to various locations in cells or to its exterior in the form of secretions.
सम टाइम जो है ये सेल के अंदर ही जो है वो क्या करता है, उस मटेरियल को स्टोर कर लेता है, और सम टाइम जो है वो उसको सेल से बाहर जो है वो secrete आउट करता है। यहाँ पर आपको समझ आएगी। Did he won the 1974 नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। ये जो है वो कैमिलो गोल्जी, और इसको जो है वो क्या डेट ऑफ, अच्छा ये जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर आ जाएं ज़रा। ये आपके पास क्या है, वेजिकल्स फ्रॉम RER, ये कुछ वेजिकल्स हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं, ठीक है। ये सिस्टर्नी के ऊपर आते हैं, वेजिकल्स बनते हैं और ये इसके अंदर चला जाता है। अब ये सिस्टर्नी में जैसे एंटर होगा, सिस्टर्नी में इसकी क्या होगी, पैकिंग होगी। ये देखें यहाँ पर इसकी पैकिंग हो रही है प्रोडक्ट्स की, और पैकिंग होने के बाद ये सेल की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं, जैसे ये है प्रोडक्ट फॉर इंटरनल यूज़, ये इसको अंदर ही सेल के रख लिया। और कुछ प्रोडक्ट क्या होती हैं, ये पैकिंग करने के बाद जो है वो, ये देखेंगे इसके जो आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, इसकी पैकिंग है। यहाँ पर इसकी कोई पैकिंग नहीं है, यहाँ पर देखें इसकी पैकिंग हो चुकी है। तो ये क्या करते हैं कि सेल के यहाँ तो कुछ मटेरियल जो है वो सेल के अंदर ही रख लेते हैं, और यहाँ फिर उन प्रोडक्ट को सिक्रीशन बनाकर क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, इस तरह ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, ओपन होता है, और अपनी सिक्रीशंस को सेल से बाहर जो है वो क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है, और सम टाइम जो है वो अपने मटेरियल को सेल के अंदर ही रख लेता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, सिस्टर्नी का या गोल्जी प्रेटस का पैकिंग का जो है वो इसका काम होता है, और डिटॉक्सिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।